उत्तर प्रदेश के राज्य में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर इस समय भारी अनिश्चितता का दौर जारी है। जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव नियत समय पर ही कराए जाएंगे, लेकिन धरातल पर चुनाव आयोग और शासन की सुस्त तैयारियों को देखते हुए इन दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में समय पर चुनाव संपन्न होना अब एक बद्धी चुनौती नजर आ रहा है। इस अनिश्चितता की सबसे गाज उन संभावित प्रत्याशियों पर गिर रही है जो बीते कई महीनों से चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क और वोटरों को रिझाने के लिए इन उम्मीदवारों ने अपनी जेबें काफी ढीली कर दी हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा में हो रही देरी ने उनके चेहरों पर मायूसी ला दी है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि चुनाव टलने की सूरत में उनका अब तक का किया गया खर्च और मेहनत बेकार जा सकती है। प्रशासनिक आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल मई 2026 के पहले सप्ताह में समाप्त हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने में अब मात्र 2 महीने का समय शेष है। बावजूद इसके शासन ने अब तक चुनाव की समय सारणी का कोई आधिकारिक खाका पेश नहीं किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने अब प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यदि मई तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, तो पंचायतों के कामकाज को सुचारू रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। ये कदम इसलिए भी अनिवार्य माना जा रहा है ताकि गांवों में चल रहे विकास कार्य और वित्तीय भुगतान प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बाधित न हो। जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश की 643 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनावी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। उम्मीदवार गांवों में बैठकें कर रहे हैं और अपना समर्थन आधार टटोल रहे हैं, लेकिन तारीखों के अभाव में वे खुलकर अपनी रणनीति साझा नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति इस समय एक ऐसे दौराहे पर खड़ी दीधी है जहां सबकी नजरें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या समय पर लोकतंत्र का यह पर्व मनेगा या फिर गांवों की कमान अफसरों के हाथों में जाएगी?